नहीं मिलेगा उन्हें सजा तो मिलना ही पड़ेगा, पर साथ साथ कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि आपको कि जो बाबरी मस्जिद गिराया गया ये गलत गिराया गया और इसीलिए इंसाफ होगा कि बाबरी फिर से बनाई जाए। इस इंसाफ के लिए लड़ाई है। साथियों, जब हम बात करते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की और आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस है और इसी बात पे उनके कुछ बातों को याद करते हुए मैं अपने बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्या था और क्या चाहते हैं? एक स्लोगन दिया गया था, नहीं सहेंगे हाशिमपुरा, नहीं सहेंगे दादरी, फिर बनाओ फिर बनाओ फिर बनाओ बाबरी। तो जिस तरीके से जिन भी जगहों का इसमें मेंशन किया गया, दादरी चाहे हो चाहे वो हाशिमपुरा हो, जहाँ पे एक सांप्रदायिक तरीके से एंटी मुस्लिम वायलेंस हुआ है और बाबरी में भी जहाँ तक बाबरी मस्जिद का सवाल है, एक इंजस्टिस वहाँ भी हुआ है और इसका यही मतलब है कि जो इंजस्टिस हुआ है उसे सही किया जाए और इसको सही करने का जो एक तरीका होगा वो बाबरी को फिर बनाया जाए। ये आप मानते हैं कि मौजूदा सरकार बीजेपी की है और आप बाबरी मस्जिद दोबारा बनाने की मांग करें तो ये एक अलग विवाद खड़ा होगा? देखिए, जब मौजूदा सरकार नहीं थी, जब मौजूदा सरकार विपक्ष में थी, जब उनके 2 सीट थे, तब उन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ने का एक आंदोलन शुरू किया और उससे इस देश में किस तरीके से सांप्रदायिकता बढ़ा, किस तरीके से हालात ख़राब हुए, वो हम सबको पता है। और 2 से फिर 85 सीट उनके हुए 1 साल में और इस बात का उन्होंने फिक्र नहीं किया तब कि सांप्रदायिक स्थिति बढ़ेगी और हम नहीं चाहते कि कोई स्थिति ख़राब हो, लॉ एंड ऑर्डर ये हो, और इसलिए हम नहीं कह रहे कि हम जाके बनाएंगे, हम नहीं कह रहे कि हम जाके किसी इसको तोड़ेंगे। हम कहेंगे कि ये काम जो है, ये काम न्यायिक प्रक्रिया से हो, ये काम जो है सरकार की तरफ से हो, इसमें एक इंस्टीट्यूशनल एक और लीगल तरीके से हो। हम ये कहीं नहीं कह रहे कि हम इलीगल मीन्स का यूज़ करेंगे। ऐसे आज JNU की तरफ से प्रोटेस्ट कॉल किया गया था। आपत्ति किस बात को लेकर के? बाबरी मस्जिद तोड़ने या फिर तोड़ के राम मंदिर बनाया जा रहा है, उस बात की बात है कि बाबरी मस्जिद को जिस तरीके से एकदम एक कॉन्सेंट्रेटेड प्लान तरीके से तोड़ा गया, दूसरा एक मूवमेंट उसके इर्द गिर्द चलाया गया था VHP, BJP, RSS द्वारा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाए। और आज के समय पे हम लोग जो स्लोगन सुन रहे हैं कि बात बाबरी तक सिर्फ नहीं है, बात है आने वाले समय में वो लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं कि काशी भी है, मथुरा भी है, तो ये एक जो सांप्रदायिक जो माहौल है उसको ख़राब करने की पूरी कोशिश फिर से किया जा रहा है। हम JNU के तरफ से यहाँ पे आज का जो प्रोटेस्ट कॉल किए हैं, सिर्फ बाबरी को याद, मस्जिद जो ढहाया है उसको याद करते हुए नहीं, इसके साथ साथ बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करते हुए जिनका आज डेथ एनिवर्सरी है, साथ साथ नागालैंड में जो हॉरिफिक किलिंग हुआ है उसको उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए भी कि आज देश के अंदर BJP और RSS क्या कर रहा है। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, शिक्षा नहीं है, युवाओं के पास नौकरी नहीं है, लेकिन आप देखिए धर्म के आधार पे कंटिन्यूअसली लोगों को बांटा जा रहा है। किस तरीके से आफ्सपा रूल जगहों पे किलिंग्स हो रही है, जो इनोसेंट लोग हैं उनको मारे जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये सारे जो तमाम सारी चीज़ें आज देश में हो रहा है, इसका शुरुआत जो संघ की आइडियोलॉजी है उससे मिलता जुलता है। संघ परिवार जिस तरीके से एक अनरेस्ट देश के अंदर चाह रहा है, इसके खिलाफ हम लोग खड़े होना चाहते हैं। हम चाहते हैं इस देश में अमन शांति आए और वो तभी आ सकता है जब संघ परिवार जैसे फोर्सेस को हम लोग डिफीट कर सकते हैं।